नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का टॉपिक है परिवार और माँ। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और 1 बहन थी। उसके माँ-बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा-सा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। मगर बीच वाला बेटा बिल्कुल गँवार और आवारा किस्म का था। कुछ समय बाद उनके दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी कर ली और महीने के बाद ही इनकी बेटी का भी अच्छे घराने में विवाह हो गया। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुँवारा ही था। वह अनपढ़ था और कहीं पर मज़दूरी का छोटा-सा काम करता था। उसको शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। उसके माँ-बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके से आती तो अपनी डॉक्टर और इंजीनियर दोनों भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह अपने बहन से बहुत अधिक प्यार करता था। कुछ समय बाद उनके पिताजी की बीच वाले बेटे के बिना शादी किए ही बिना ही मृत्यु हो जा गई। उसकी माँ ने सोचा कहीं किसी के मुँह से बँटवारे की बात न निकले, इसलिए अपने ही गाँव की एक सीधी-सादी लड़की से मझले बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब कोई भी पुराना दोस्त उसको मटर गश्ती के लिए बुलाने आता तो वह मना कर देता। एक दिन उसके डॉक्टर और इंजीनियर भाई ने सोचा कि यह तो गँवार और अनपढ़ है, हम इससे कहीं ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, इसलिए हमें बँटवारा कर लेना चाहिए। माँ के लाख मना करने के बाद भी दोनों बेटों ने बँटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को बुला लिया। तभी उनका गँवार भाई कहता है कि तुम लोग बँटवारा कर लो, जो मुझे बचे वो मुझे दे देना या ना देना। मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूँगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़! तू तो हमेशा बेवकूफ़ ही रहेगा। ज़मीन का हिस्सा तो आमने-सामने बैठ के होता है। और उसकी माँ भी उसे काम पर जाने से रोकती है। उसी वक़्त वकील भी आ जाता है और कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन है और 1 मकान है। अब ये बताओ किसको कितना देना है, मैं उसी हिसाब से कागज़ बनवा दूँ। तब गँवार भाई कहता है, वकील साहब 5-5 बीघा ज़मीन हमारे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और ये हमारा घर मेरी प्यारी सी बहन के नाम कर दो। तब दोनों भाई पूछते हैं कि तू अपने हिस्से में क्या लेगा? गँवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी माँ है ना। तब वह पत्नी की तरह मुस्कुराते हुए तब वह अपनी पत्नी की तरह मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों? क्या मैंने गलत कहा? उस गँवार अनपढ़ की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है कि माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। उसी वक्त उसका गँवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गँवार बेटे और बहू के प्यार ने ज़मीन जायदाद के बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन ने अपने भाई को गँवार भाई को गले लगाकर लिपट कर रोते हुए कहती है कि माफ़ कर दो भैया, मैं आपको सम्मान न दे सकी। तभी उसका भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहन, इस घर पर जितना अधिकार हमारा है उतना तुम्हारा भी तो है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से जीवन खत्म तो नहीं हो जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? जैसे हम बचपन में मिलकर खेलते रहते थे। एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार। और उसके परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई बहुत शर्मिंदा होते हैं और वह बंटवारे के कागज़ को फाड़ देते हैं और उस दिन के बाद पूरा परिवार खुशी-खुशी एक साथ रहने लगता है।